पेरिस में हर 10वां शख्स जो है वो मुसलमान है, खास तौर पे जहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई है। इसके अलावा टोटल फ्रेंच पॉपुलेशन का 7% जो है वो मुस्लिम आबादी है। फ्रांस ने क्योंकि अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को वगैरह पे कब्जा किया होता, तकरीबन 130 ईयर्स की इनकी हिस्ट्री है जिसमें वो कॉलोनाइजेशन थी इनकी। और फिर जब ये वापस आए हैं फ्रेंच, तो ये अब तक इस सदमे को भुला नहीं सके। ये समझें कि आप कह सकते हैं कि उसी तरह का सदमा है कि जैसे हम मुसलमान भी कहते हैं कि हमारी हुकूमत थी आधी दुनिया पे और हम अब जो है वो महकूम हो गए हैं। उनके कहने के मुताबिक जो ये इसी तरह का सदमा फ्रेंच अवाम में भी है मौजूद, और इस वजह से वो मुसलमानों को सप्रेस भी करते हैं। इसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकती हैं कि वो मुसलमानों को सप्रेस करना चाहते हैं, ह्यूमिलेट करना चाहते हैं। हालांकि एक काबिल जिक्र तादाद है मुसलमानों की वहाँ पे, और वो जब से उन्होंने चर्च से या रिलीजन से अपने आप को डिसोसिएट किया है, तो ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं हुआ, वो ज्यूज भी उससे इफेक्ट हुए, क्रिश्चियन भी उससे इफेक्ट हुए। तो ये मुसलमानों के अंदर इतना रिएक्शन क्यों पैदा होता है इन चीजों की वजह से, और फिर इस लेवल का कि हुकूमती सतह पर एक रिएक्शन आए, ये पहली मर्तबा हुआ है। ये इसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीजन हो सकती है आपके ख्याल में? नहीं, पॉलिटिकल रीजन भी होते हैं। देखिए, इस तरह तो नहीं होता कि पॉलिटिकल रीजन नहीं हो। ये जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, इनके सामने जो अपोजिशन थी, असल में पहले तो उसने स्टैंड लिया था, और जब अपोजिशन ने पूरी कुव्वत से स्टैंड लिया तो उन्होंने भी फिर स्टैंड लिया। यानी पॉलिटिकल रीजनिंग तो होती है वहाँ पे। लेकिन सवाल ये है कि वजूहात जो भी हों, हमें क्या करना चाहिए। यानी जो पहली बात थी जो आपने बयान की थी कि पेरिस में अगर 10वां शख्स मुसलमान है, 7% आबादी मुसलमानों की है, तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए क्रिएट हो रही है। अच्छा, ये जरा आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि खुद आपके मुल्क में आकर अगर आपको ही पता चले कि किसी दूसरे मजहब के लोगों की तादाद इस तरह बढ़ रही है, तो आप में भी उसका कुछ ना कुछ तो असर होगा ना। तो अगर उनके ऊपर हो रहा है तो ये क्या गैर फितरी है? यानी ये तो नेचुरल सी चीज़ है। तो अब ये किसकी ज़िम्मेदारी है? हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उन्हें ये बताएं कि भाई, हमारे आने से आप परेशान ना हो। हम तो आपके लिए दुनिया और आखिरत में जो चीज़ रहमत है उसका पैगाम लाए हैं। हम आपसे आपकी ज़मीनें छीनने नहीं आए, आपकी मुलाजमतें छीनने नहीं आए। हम तो आसमान और ज़मीन की बादशाही आपको देने के लिए आए हैं। तो देने वाले बनिए। ये जो मुसलमानों के अंदर एहसास महरूमी है, खौफ है, ये ख़त्म होकर ही नहीं दे रहा। और मुसलमानों की बदकिस्मती है कि लीडरशिप इसका शिकार है। अगर दुनिया में रकावटें होती हैं कौमों में, ग्रोहों में, ये तो हमेशा होती हैं, ये कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। हमारा काम क्या है कि हम इस पूरी सूरत हाल को न्यूट्रलाइज करें, उनको पूरा एतमाद दिलाएं कि हम आपसे कुछ नहीं ले रहे। हमारे पास आपको देने के लिए एक मैसेज है, एक पैगाम है। जो आपकी कमियां हैं, उसकी भी तलाफी होगी। और हम आपकी खिदमात का एतराफ़ करते हैं, आपने इंसानियत को जो कुछ दिया है। देखिए ना, ये जो टेक्नोलॉजी है जिससे हम बात कर रहे हैं, ये मुसलमानों ने ईजाद की है। ये जो एयर कंडीशन चलते हैं हमारे घरों के अंदर, ये जो रोशनियां हैं, ये जो कंप्यूटर है, ये जो कैमरे हैं, ये इंसानियत को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। तो अब हमारा वक्त है कि हम उन्हें दें, और हमारे पास उन्हें देने के लिए ईमान की रोशनी है। आप एक मगरबी शख्स की फ्रस्ट्रेशन का अंदाज़ा नहीं लगा सकते जिस वक्त वो मौत के करीब आ जाता है। यानी जवानी तो उसने मज़े करके गुजार ली, लेकिन मौत का तो वो सारी तरक्की के बावजूद कोई इलाज दरियाफ्त नहीं कर सके। तो वहाँ पहुँचने के बाद जो फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर आती है, जो इस तकलीफ में, जिस नफसियाती अजियत में मुब्तला होता है, आप उसकी हालत का अंदाज़ा कीजिए। और एक मुसलमान का अंदाज़ा कीजिए कि जितनी उसकी मौत करीब आती है, वो उतना ही रिलैक्स होता चला जाता है। उसे पता ये होता है कि अब तो समझिए कि आसानी के दिन आ रहे हैं, तो खैर के दिन आ रहे हैं। हज़रत बिलाल का जब इस दुनिया से रुखसत होने का वक्त आया तो उन्होंने क्या कहा था? खुश थे, बाकी लोग गमगीन थे। उन्होंने कहा कि भाई, ये तो मेरे महबूब मुझसे जो लोग थे, दोस्त थे, उनसे मुलाकात का वक्त है। तो ये अल्लाह ताला से मुलाकात का वक्त है। तो मुसलमान की तो मौत उसके लिए एक ऐसी नेमत साबित होती है। अहले मगरिब का बुनियादी मसला यही है कि मौत एक खौफ की तरह उनके ऊपर मुसल्लत है, इसलिए कि उन्होंने सारी इस दुनिया के मसाइल का मुबेश हल कर लिए हैं, वन वे और अनदर, लेकिन मौत के मसले को वो नहीं हल कर पा रहे। तो हमारे पास उन्हें देने के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, लेकिन ये तोहफा बड़ी कमिटमेंट के साथ दिया जाएगा, मोहब्बत के साथ दिया जाएगा, तरीके के साथ दिया जाएगा। शयातीन अपना काम करेंगे, मनफी कुव्वतें अपना काम करेंगी, उनको न्यूट्रलाइज करना हमारी जिम्मेदारी है। तो मुसलमानों की लीडरशिप है जो मैं समझता हूँ जिसको अपने अंदाज़े फ़िक्र को दुरुस्त करने की ज़रूरत है।